बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, दाल चावल तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन जो दाल चावल आज मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी, इतने सुपर होंगे कि आपका दिल बार बार इनको बनाने को करेगा। हर बाइट में आपको चिकन ही चिकन मिलेगा। तो चलते हैं जी। हम सबसे पहले कर लेते हैं, आधा आधा कप आपने दालें लेनी हैं। मसूर की दाल ले लें, मूंग की दाल ले लें और उसके साथ आपने चने की दाल ले लेनी। ये तीनों दालें जो है, इनको आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करके इनके अंदर छोटे छोटे कंकर से होते हैं, वो आपने निकाल लेने हैं और इनकी धूल मिट्टी भी साफ़ कर लेनी है। अगर आप देखें कि ये मैली सी हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से बार बार 2-3 बार धो लें और फिर इनको आपने भिगो के रख देना है। पानी आपने खुला डाल देना है और रात भर के लिए इनको भिगोए रखना है, ताकि ये दालें अच्छी तरह से नरम हो जाएँ। ये देखिए, मैंने सारी रात के लिए इनको भिगो के रख दिया था। अब आप इनको जब उठा के देखेंगे, जब आप इनको थोड़ा-सा अपनी उँगली पे ऐसे करके ये देखिए, ये दबाएँगे तो ये आधी हो जाएँगी। ये जो है, इसके पीसेस जो है वो कट जाएँगे। उसकी वजह ये है कि सारी रात को इसको मैंने भिगो के रखा है, तो अब ये बहुत नरम हो गई है। इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसके साथ क्या कुछ डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने आधा किलो चिकन ले लेना है। चिकन आपने हड्डी वाला लेना है। आपका दिल चाहे तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा हड्डी वाला ले रहा हूँ। आपने हड्डी वाला चिकन ही ले लेना है। उसके साथ आपने 2 प्याज़ जो है, ये मोटा-मोटा काट के डाल लेने हैं। 1 चम्मच जो है नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही मिक्स मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी डाल दें। इसके साथ धनिया पाउडर आप डाल दीजिएगा, ये तकरीबन 1 चम्मच होगा। लहसुन आपने 7-8 जवे जो है, ये आपने डाल देने हैं, साबित ही डाल दें। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दीजिएगा। 2 टमाटर बड़े साइज़ के थे और 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, ये मैंने डाल दी हैं। इसमें भी आपने पानी तकरीबन 3 से 4 गिलास डाल देना है और थोड़ा-सा ऑयल डाल देना है। अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो प्रेशर कुकर के बाहर आ जाएगी दाल। तो इसलिए आपने दाल बनाएँ या चने बनाएँ, जब भी आप इनको प्रेशर कुकर लगाएँ, थोड़ा-सा आप इसमें ऑयल डाल दिया करें। ये देखिए, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैंने लगाना है 7 मिनट। और 7 मिनट सीटी लगाने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो सब कुछ गल चुका होगा। हमारी दालें भी गल चुकी हैं, हमारे मसाले भी ख़त्म हो चुके हैं, यानी टमाटर वगैरह जो है, टमाटर प्याज वगैरह, उनका वजूद ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी चिकन जो है, उसको हमने क्या करना है, ये देखिए, इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगा और इसको उबलने के लिए रख दूँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं लूँगा ये मोटे सर वाला चम्मच और इससे मैं क्या करूँगा, इसको मैश करूँगा और इसके साथ-साथ चिकन जो है वो भी मैश होता रहेगा। जो हड्डियाँ इसके अंदर होंगी वो हम निकाल लेंगे, बाहर फेंक देंगे और बाकी जो बोटियाँ हैं वो इसके अंदर ही मिक्स करेंगे। याद रहे कि ये मैं हलीम नहीं बना रहा हूँ, ये मैं दाल बना रहा हूँ। दाल का वजूद थोड़ा-सा रहना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने ले लेना है, इसको मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अलग से रख देता हूँ। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन को चढ़ा लिया चूल्हे पे और इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। इसमें 1 चम्मच साबित ज़ीरा डाला है और इसको कड़कड़ाने के साथ-साथ मैंने यहाँ पे लहसुन जो है, इसको मैंने कूट के रखा हुआ था, ये तकरीबन 2 चम्मच है, ये डाल दिया। और अब मैंने ये लहसुन अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लेना है और उसके साथ-साथ ज़ीरा भी पक जाएगा। जब लहसुन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तब मैंने इसमें 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जो है, ये डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ़ौरन, यानी आपने लाल मिर्च पाउडर जब डालना है ना, उसके फ़ौरन बाद आपने इसको उठा के तो ये दाल के अंदर आपने डाल देना है। ये देखिए, अब ये तड़का जो है इस दाल को ज़बरदस्त किस्म का जायका भी देगा और ज़बरदस्त किस्म की लुक भी देगा। ये देखिए, इसको आप मिक्स कर दें और इसके साथ-साथ आपने फिर क्या करना है, इसमें सब्ज़ धनिया आपने डालना है और सब्ज़ धनिया आपने बहुत ज़्यादा सारा डालना है। जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही मज़े का ये सालन बनेगा, उतनी ही प्यारी लुक आएगी, ज़बरदस्त किस्म की ये दाल बनेगी और ये चावलों के साथ बहुत ही आला किस्म की दाल लगेगी और इसका जायका भी बहुत ही उम्दा आएगा। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, कवर कर देना है, उसके बाद आपने निकालना है। माशाल्लाह, ये देखिए, इसको आप चावल के साथ दें, इसको आप चपाती के साथ दें, इसको आप नान के साथ दें,
या फिर ताज़ा ताज़ा पराठों के साथ दें। बहुत ही आला किस्म का सालन आप लोगों का बन गया है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता जो है कायम दायम रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।